हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक जीके से है और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, या तो फिर पीसीएस का हो, बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, डिफेंस या स्टेट एग्जाम के। ये 20 क्वेश्चन है, बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना। और बेसिकली इसमें देखिएगा तो लोक नृत्य से दिया हुआ, जैसे कथकली आप सभी जानते हैं। कहाँ पे कथकली लोक नृत्य फेमस है? तो वो केरल में। तो ए का हो जाएगा 1 में, है ना, केरल में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भारतीय नाट्यम, तो भारतीय नाट्यम फेमस है तमिलनाडु में। तो ए का हो जाएगा 3। इसके बाद कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 2 में। फिर मणिपुरी, तो मणिपुरी मणिपुर में, है ना। तो यहाँ ए का डी का 4। तो इस तरह से देखिएगा तो ए का ए है और बी का 3। तो बी का 3 यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हम बी की ओर जाएंगे। तो आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। जैसे कथकली केरल का है, भारतीय नाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुरी का है ना। मोहिनी अट्टम पूछ लिया जाता है, केरल का है। कथक कभी कभी उत्तर भारत का लोक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन 2 देखेंगे तो दूसरा में पूछा गया है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य कितना है? तो 8 है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रीय पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन है ना। तो इसका जो राइटर है वो कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एडवर्ड क्वीन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बराक ओबामा के बारे में आप जान ही रहे हैं, यह कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 44 नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक ना। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 4 मार्च 1789 को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 3। इसमें बांध दिया उन्हें राज्यों को मेल मिलाना है स्थित है ना। जैसे तुंगभद्रा बांध कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पे, है ना। तो तुंगभद्रा है कर्नाटक में। तो ए का हो जाएगा 4 में, ठीक ना। इसके बाद लोअर भवानी, तो लोअर भवानी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु यहाँ हो जाएगा, भवानी नदी पे है। इडुक्की कहाँ पे है? केरल में। तो ए पे हो जाएगा सी का ए। और इसके बाद नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पे। तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3। तो ए का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार की अगर हम बात करेंगे तो वैज्ञानिक जो हुआ करते थे फ्रांस के थे। और लाउस निकोलस के साथ साथ जो लाउस लुमियारी थे वह 1895 ईस्वी में आविष्कार किए थे। 1895 ईस्वी में दोनों वैज्ञानिक मिलके, निकोलस और जीन लुमियारी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो फ्रांस के, ठीक है ना। नेक्स्ट है लिंग राज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये जो टेम्पल है वह आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्थित है। और ये बेसिकली समर्पित है त्रिभुवनेश्वर, यानी शिव को समर्पित करता है ना ये मंदिर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 का सी। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? तो द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का जो निर्देशक है वो श्याम बेनेगल है। श्याम बेनेगल, जो कि ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा हुआ। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो त्योहारों का नगर अगर पूछेगा तो मदुरै, जो तमिलनाडु में स्थित है, इसी को कहते हैं। प्राचीन मंदिरों का शहर और पूर्व का एथिक इत्यादि नामों से भी जाना जाता है और फेमस है। तो ओवरऑल त्योहारों का नगर मदुरै, जो कहाँ पे स्थित है? ये आपको स्थित है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कभी कभी मंदिरों का शहर वाराणसी, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, और 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि विलोपन की कगार पर, है ना, सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। तो कौन है इसमें? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है काला भालू, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एशियाई शेर, और ऑप्शन सी में दिया है साइबेरियन बाघ, और ऑप्शन डी में दिया है ढोल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ढोल, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम देखिएगा बेसिकली तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो यह ऑप्शन नंबर तमिलनाडु बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन
कार्बन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भव हुई थी? तो कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल में उद्भूत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट था अंतर्राष्ट्रीय संधि जो कि जिसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकथाम के लिए इसका पर्पज़ था, उद्देश्य था, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल अगर बात करिएगा तो जापान के टोक्यो में 1997 में अपनाया गया था और ये 2005 में लागू किया गया था, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन में दिया है मेड्रिन प्रोटोकॉल, यह बेसिकली ओजोन परत संरक्षण के लिए 1870 है ना, 18 यानी 1987 में किया गया था। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेवा में किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे रियो डी जेनेवा दिया है, ये 1992 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में स्थित है, जो कि आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, शिमला में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उच्च संस्थान की स्थापना कभी कभी पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965, है ना, 1965 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। भारत में गांवों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा गांव, इसके बाद कम व्यवस्थित करना, ठीक है। तो इसमें अरेंज करना, तो देखिएगा गांवों की अगर अधिकतर देखिएगा तो कौन सा राज्य में स्थित होगा, तो अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर अरेंज करना चाहेंगे हम लोग तो पहला दिया ऑप्शन नंबर, देखिए उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, बिहार है। तो गाँवों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में सजाना है। तो घटते हुए क्रम में देखिएगा तो पहला में उड़ीसा हो जाएगा, दूसरा में घटते हुए क्रम फिर आपका हो जाएगा बिहार, एक के बाद चार, चार के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा गांव आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश और सबसे कम मिलेगा गोवा में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13। 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान थे, तो ये कौन थे? तो अजीत पाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये नाम जुड़ा हुआ है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे वह थे आपका गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, जो कि 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल दिया गया था। और 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीवी रमन ऑप्शन नंबर ए में दिया था, तो याद रखिएगा 1930 में सीवी रमन को दिया गया था रमन प्रभाव के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 16 खाली स्थान भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो भारत का खाली स्थान मोहिनीअट्टम भारत का लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मोहिनीअट्टम भारत का लोक नृत्य नहीं है, इसका मतलब ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 17 यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल अगर देखिएगा तो वह आपका बेसबॉल है, और बेसबॉल जो कि ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर हो जाएगा। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते बताइए? 9, ठीक है ना। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो, ठीक है ना। इसके बाद चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, है ना। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या चीज़? हॉकी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदान यानी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? तो ये आपका है इंटेल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पुस्तक द पीपुल प्रेसिड्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक हैं, तो कौन लेखक है? तो एस.एम. खान है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों
बोटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये ओवरऑल हम लोग 20 क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक प्रश्न था, एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।